तीनों का जवाब इस आयत में है। अत्ताकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तीनों का जवाब इसी में है। कहां से आए आप? जलसे का नाम ही अहमद मुस्तफा, कहां से आए? कुरान जवाब देता मिनल्लाह, अत्ताकुम मिनल्लाह। अब है कौन? नूर। अत्ताकुम मिनल्लाह नूर, अकेले है क्या? नहीं, वो किताबुम मुबीन, साथ में रोशन किताब। यहां यह भी कहा जा सकता था क़द जाकुम मिनल्लाहि रसूलुम व किताबुम मुबीन, यह भी कहा जा सकता था कि क़द जाकुम मिनल्लाहि नबिय्युम व किताबुम मुबीन। इस आयत में नबी कहा, ना रसूल कहा, नूर कहा। काश भी जहां नबी कहना होगा नबी कहा जाएगा, जहां रसूल कहना होगा वहां कहा जाएगा। यहां नूर कहना जरूरी है। याद है अल्लाह की तरफ से रोशनी और रोशन किताब, नूर कहना जरूरी है। कैच करना, जुमला सर पर से ना जाए, ना बॉलर को फायदा ना बैट्समैन को। बॉलर का नुकसान ये है कि विकेट नहीं मिला, बैट्समैन का नुकसान ये कि रन नहीं मिला। कैच कर लेना, फील्डिंग मजबूत रखो। नूर कहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके साथ किताब है। किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जाती। Nobody can read book in darkness. Every student is a needy of light. चाहे सूरज की रोशनी में पढ़ो, चाहे चांद की चांदनी में पढ़ो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब में पढ़ो, रोशनी चाहिए। लेकिन ये वो किताब नहीं है जो यूनिवर्सिटी में लाइट में पढ़ लो। ये वो किताब नहीं है जो लाइब्रेरी में है, चिराग जला के पढ़ लो। ये किताबुल्लाह है। हर रोशनी में इसे नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए मैं अपनी रोशनी भेज रहा हूं। हाथ में हो किताबुल्लाह और रोशनी में देखो रसूलुल्लाह। तो किताबुल्लाह के साथ नूरुल्लाह, किताबुल्लाह के साथ नूरुल्लाह। इसीलिए जिन्होंने कुरान को रसूल के नूर में पढ़ा वो कंजुल ईमान दे रहे हैं, वो मारिफुल कुरान दे रहे हैं, वो अल बयान दे रहे हैं। और जिसने रसूलुल्लाह की रोशनी को साइड लगाया वो हमको आतंकवादी दे रहे हैं, उग्रवादी दे रहे हैं, देशद्रोही दे रहे हैं, राष्ट्र विरोधी दे रहे हैं। लेकिन जिसने कुरान को रसूलुल्लाह की रोशनी में पढ़ा वो सीना को मदीना बना। आंखें बदल गई तो नजारा बदल गया। नूर आया, आमदे नूर, नूर आया। और आया ही कुरान ने बताया, क़द जाअकुम, नो डाउट, came to you from Allah, Noor and glorious book. Came to you, जाअकुम, जाआ आया, कुम टू यू, तुम्हारे पास। पहले था अल्लाह के पास, आ गया तुम्हारे पास। अपनी किस्मत देख, किस्मत देख। रब ने नूर बनाया, बना के पास रखा। तो जो नूर कभी रब के पास था अब हम सबके पास है। किस्मत हो तो ऐसी हो। आया, जाअकुम, आया तुम्हारे पास। मैं रुक रुक के इसलिए बोल रहा हूं, समझ में आया? नूर आया। अबे आता वही है जो पहले से हो। अल्लाह ने ये नहीं कहा मैंने नूर बनाया, अल्लाह की जानिब से नूर आया। 12 रबीउल अव्वल को आया, सुबह साजिद में आया, मक्के में आया। कब बनाया ये नहीं बताया, ये नहीं फरमाया कि कब बनाया। ये हाशमी कॉलेज में आया, आया है ना, पहले से है तभी तो आया। अगर हमारे अनाउंसर साहब ताव में आके बोले हाशमी मियां को बनाया,
तो गई मेरी 60 साल की सर्विस, अभी बनाओ, और बनते ही बुढ़ा हो गया। नहीं मानेगा कोई ना, आया है तो पहले से, तो नूर आया है तो पहले से। नो डाउट 12 रबीउल अव्वल को आया। कब बनाया ये क्यों नहीं बताया? पता लगाऊं नूर कब बनाया? साथ दोगे? पता लगाऊं? ये कहकर मैं फंस गया, झूठे नारे में नहीं लगाता, ये कहकर के मेरे बुरे दिन आ गए। मैं अपनी बात कर रहा हूं। कब बनाया? मेरा बाप नहीं बता सकता कब बनाया। फंस गया कि नहीं? अरे बाबा, दुनिया में जब कब नहीं था तब बनाया। क्या बताऊं कब बनाया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल which is created by Allah Almighty is my नूर। सर्वप्रथम सबसे पहले अल्लाह ने जिसकी रचना की है वो मेरा नूर है। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताओगे, आप जब नात पढ़ते हैं, मनक़बत पढ़ते हैं या कभी अच्छा सा ऐलान करते हैं, लोग नोट बरसाते हैं, कभी नजराने में इसके पर नोट मिली, कभी मिली है, तो रखते कहाँ? मैं ये जानना चाहता हूं यार, कोई चीज हो तो रखने के लिए जगह चाहिए। बाबू बोले जेब में रखता, और जेब ना हो तब हाथ में रखूंगा, हाथ ना हो तब। मुझे देना नहीं है मगर समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये ताज मैं आपको दूं, पर आप रखोगे कहां? बोले हुजूर अगर आपने अपना ताज दे दिया तो मैं उसे बक्से में रखूंगा, और बक्स नहीं हुआ तब हुजूर अलमारी में रखूंगा। अलमारी नहीं है तब घर वालों में रखूंगा, घर वाले ना है तब ननियाल में रखूंगा, ननियाल ना हो तब ददियाल में रखूंगा, और ददियाल ना हो तब मुंडी झुका के बोला ससुराल में रखूंगा। ससुराल ना हो तब वो भी गुस्से में आ गया, कोई जगह रख दूंगा, कोई जगह ना होता। तो जब अल्लाह ने सबसे पहले नूर बनाया, जगह से पहले बनाया, रखा कहां? नूर क्रिएटेड बाय अल्लाह बिफोर एवरी प्लेसेस, हर जगह से पहले बना, तो रखा कहां? अर्श से पहले बना है, फलक से पहले बना है, आसमां से पहले बना है, जिब्रील से पहले, मीकाईल से पहले, इसराफील से पहले, इजराइल से पहले, आदम से पहले, शीश से पहले, नूह से पहले, यह्या से पहले, जकरिया से पहले, यूसुफ से पहले, याकूब से पहले, मूसा से पहले, हारून से पहले, इब्राहिम से पहले, इस्माइल से पहले, इसहाक से पहले, अब्दे मुनाफ से पहले, हाशिम से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, अब्दुल्ला से पहले। ये पहले पहले पर हमको एक बात याद आई कि हमारे यहाँ की चौथा शरीफ में बेटा बाद में होता है, बाप पहले। इधर कॉलेज का सिस्टम क्या है? हमारे उत्तर भारत में पोता बाद में होता है, दादा पहले। आपके गुजरात में क्या चलता? अरे बाबा यही अमेरिका में भी है। ये और बात है कि कल वो ताश के पत्तों में ट्रंप चलता था, अब पूरे मुल्क में चल रहा है। अमेरिका में भी बेटा बाद में बाप पहले, पोता बाद में दादा पहले, सऊदीया में भी। पूरे मानव समाज में प्रकृति का नियम है कि बेटा बाद में बाप पहले, पोता बाद में दादा पहले, परपोता बाद में परदादा पहले। मैं बात बशरियत की नहीं कर रहा हूं, मैं बात मानव रूप की नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन,
आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस। मैं बात कर रहा हूं अस्तित्व, मैं बात कर रहा हूं वजूद, बशरियत की नहीं। एक हम है, तुम हो, 5 करोड़ गुजराती, 125 करोड़ भारतीय, हर घर में बेटा बाद में, बाप पहले, पोता बाद में, दादा पहले, परपोता बाद में, परदादा पहले। और एक मेरे नबी का नूर है जो अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, आबा व अजदाद से पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफा, नूर पाक मुस्तफा। अब आप स्टेज पर से नारा ना लगाइएगा, लोग सोचेंगे कहीं फिक्सिंग तो नहीं। देखो देखो कौन आया, हाथ में डंडा ले आया। माना स्टेज पर बैठे हुए सादात कराम, उलमाए कराम, सुन्नी हजरात, उनके दिल में जज्बा है, हमारी माँ बहनों के दिल में इश्क़ रसूल का जज्बा है, गर्मी है। मानता हूँ कि स्टेज वाले भी हरारत ईमानी से गर्म है, नारा लगा देते। लेकिन भाई आप सब्र करो, ये हजारों हजार लोग बैठे हैं, ये सुन्नियों का तूफान, ये बहता हुआ दरिया बता रहा है कि आज पालेज नहीं, मदीने की नॉलेज है। अब वो नूर शॉर्टकट मारता था, वो नूर आदम अलैहिस्सलाम में आया। जैसे ही वो नूर आदम में गया, हुक्म हुआ ताज़ीमी सजदा करो, अदब। और मुख्तसर कर दूं, सबने अदब किया, सजदे ताज़ीमी सब बजा लाए, अदब नहीं किया तो इब्लीस ने। यही वजह है कि वो जानता है कि मैंने आदम का अदब नहीं किया तो मारा गया। अब सुन्नियों को अंधी मोहब्बत में डाल दो ताकि ये भी अदब करना भूल जाए। अदब के 4 तरीके हैं। हाथ बांध के खड़ा होना अदब है, जो नमाज में भी है। रुकू और सजदा भी अदब है, 3 हो गया। और चौथा, जब बैठो तहियात पढ़ने के लिए तो अदब से बैठो। 2 अदब को रसूल पाक ने कह दिया, सिर्फ अल्लाह के लिए है रुकू, अल्लाह के लिए है सजदा, तो बचा 2, अदब से खड़े होना, अदब से बैठना। सुन्नियों से छोड़वा दिया, ना ये अदब से खड़े होते हैं ना अदब से बैठते हैं। मार दिया गाँव कि जिस गलती से मैं मारा गया हूं वही गलती सुन्नियों से भी कराओ। आपने अदब का रास्ता छोड़ दिया। और मोहब्बत कीमती है, लेकिन जब रसूल से होता, दुनिया से मोहब्बत करने वाले तो काफिर भी होते हैं, मगर नबी से मोहब्बत करने वाला मोमिन होता है। कौन है जो अपने 20 बच्चों से मोहब्बत नहीं करता? तो आप करते हो तो कौन सी नई बात है? सुरेश और महेश भी तो अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, अब्दुल गफूर भी करता है, तो कौन सी नई बात करता है? तुम नबी से मोहब्बत करते हो, ये खास बात है। अला ला ईमान अला मन ला मोहब्बत अला। अगर मोहब्बत रसूल पाक से सबसे ज्यादा मोहब्बत रसूल से नहीं है, तुम मोमिन कामिल नहीं हो। तो मोहब्बत अल्लाह रसूल से रखना, बाकी लव इज ब्लाइंड। मोहब्बत अंधी है, और अंधी मोहब्बत अल्लाह से करो तो कामयाब रहोगे, अंधी मोहब्बत रसूल से करो तो कामयाब रहोगे। अंधी मोहब्बत बीवी से करोगे, माँ बाप छूट जाएंगे। अंधी मोहब्बत बुतों से करोगे, खुदा छूट जाएगा। मोहब्बत गुमराह करती है। सुनियो, बड़ा शौक है जन्नती बनने का, मैं तुमको घर में जन्नती बनवा दूं, अपने परिवार के साथ रहो, जन्नती हो जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम जान देते हैं, जन्नत के लिए नहीं। जन्नत तो मेरी अम्मा के कदमों में है। एक साहब रसूल आए हुजूर के पास, या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मानी है, अगर ये मन्नत पूरी हो जाएगी, अल्लाह तू पूरी कर देगा, तो मैं जन्नत का दरवाजा का ऊपरी हिस्सा निचला हिस्सा चूमूंगा। बड़ा शौक था चूमने। सरकार मुराद पूरी हो गई है, मन्नत कैसे पूरी करूं? हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे घर में माँ बाप है, और माँ बाप है तो जा अब्बा का माथा चूम ले। तूने दरवाजे का ऊपरी हिस्सा चूम लिया, और माँ के चरणों को चूम ले, तूने जन्नत की चौखट को चूम। जन्नत घर में लेटी है, जन्नत घर में बैठी है,
जन्नत चलती फिरती तेरे सामने है और तू नौजवान होकर के भी जन्नती न बना। ऐसे नौजवानों को खाक में मिट्टी में उसकी नाक को रगड़ दिया जाए जिसे मां बाप मिले और जन्नती न बना। अब वो नूर आदम में आया और सब अदब बजा रहा है। फसजदू इल्ला इब्लीस, सबने सजदा नहीं किया सवाई इब्लीस के। छोड़ो इब्लीस 420। आदम को जब धरती पर भेजा गया तो हज़रत हव्वा को जद्दा में उतारा गया, लेकिन आदम तो नबी है। नबी को जब उतारा गया तो उपमहाद्वीप भारत में, हिंदुस्तान तेरी किस्मत को मेरा सलाम कि मानव रूप में पहला नबी, उसका पहला कदम जिस धरती पर पड़ा वो उपमहाद्वीप भारत है, वो हिंदुस्तान है जहां नबी आदम अलैहिस्सलाम ने कदम रखा। मैं क्यों ना कहूं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। और चलते चलते एक और भारी बात, आदम अलैहिस्सलाम ने भारत की धरती पे जब कदम रखा अकेले नहीं थे। तवज्जो चाहूंगा, आदम अलैहिस्सलाम अकेले नहीं थे, उनके पाक बदन में नूरे मोहम्मदी भी था। नूर आया आदम में, आदम से शीश में, नूह से होते हुए इब्राहिम में, इब्राहिम से होते हुए इस्माइल में, इस्माइल से होते हुए हाशिम में, और हाशिम से होते हुए अब्दुल मुत्तलिब में, अब्दुल मुत्तलिब से होते हुए अब्दुल्ला में, और अब्दुल्ला के बाद जलवागर हुआ। आदम में था तो फरिश्तों ने सजदा किया। नूह में आया तो सिर्फ नूह की कश्ती बची। इब्राहिम में आया आग जला न सकी। इस्माइल में आया छुरी गर्दन काट न सकी। नूर है ही है बचाने के लिए, इसीलिए जब उम्मत में आया तो बड़ी से बड़ी ताकतें उम्मत रसूल को मिटा न सकी। फिर उस नूर ने दिया वो किताब मुबीन, नूर के साथ किताब। किताब अकेली नहीं है, मिनल्लाहि नूरुम व किताब मुबीन। नूर के साथ कुरान, कुरान के साथ नूर। मगर जब नूर को यह एहसास हुआ कि कल मैं नहीं रहूंगा तो कहीं कुरान अकेला ना हो जाए, इसलिए नस्ले नूर अहले बैत रसूल कुरान का साथी बनाया। न कयामत तक कोई कुरान को मिटा पाएगा, न कयामत तक कोई अहले बैत को मिटा पाएगा। कुरान अकेला नहीं आया था, तब मिनल्लाहि नूर, नूरुम व किताबुम मुबीन। नूर और किताब, नबी और किताब। जब नबी चले गए अली और किताब, अली चले गए हसन किताब, हुसैन किताब, गौसे आजम किताब, गरी नवाज किताब के साथ, शाह आलम किताब के साथ, दीन की वजाहत कुतुब गुजरात वजीहुद्दीन किताब के साथ, इमाम महदी भी जाहिर होंगे किताब के साथ। हर परिवार कट जाए लेकिन रसूल का परिवार कुरान से न कटा है न कटे।